हमने इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की एज में 10 साल की 12 साल की एज में प्यूबर्टी को बोलते हैं हम, 10-12 साल के एडोलेसेंट एज को ही बोलते हैं हम प्यूबर्टी। इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट प्यूबर्टी 10 to 12 years of age and generally last till the age of approximately 45 to 50 years। ये स्टार्ट कब से होती है? 10 से 12 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाती है और कब तक ख़त्म होती है? कब होती है? लास्ट होती है जो होती है 45 to 50 ईयर्स। ये बता चुका मैं आपको। द ओवा मतलब ओवम, फीमेल गैमेट को बोलते हैं। बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ऑनसेट मतलब शुरुआती रूप से, प्यूबर्टी की शुरुआत में ये बनना स्टार्ट, मैच्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम मेनार्क। क्या बोलते हैं? मेनार्क। आप पढ़ेंगे देखेंगे। एंड वन ओवम आगे, वन ओवम मैच्योर एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 20 to 30 डेज। एक महीने के अंदर मतलब 28 से 30 दिन के तक एक ओवरीज रिलीज होती है, निकल जाती है ब्लीडिंग के द्वारा। जो ब्लड निकलता है उसके द्वारा ही, साथ ही साथ उसी के द्वारा ओवा ओवम कह सकते हैं। ओवा ओवम एक ही बात है, या फीमेल गैमेट कह सकते हैं हम, एक ही बात है। समझ पा रहे हो? एग सेल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे एक ही चीज़ का नाम है, एक ही चीज़ है। तो ये क्या होता है? एक महीने के अंदर रिलीज़ होते हैं। कितने महीने में? एक महीने में। हर महीने रिलीज़ होते हैं, हर महीने रिलीज़ होते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान द वॉल ऑफ द यूट्रस, यूट्रस क्या होता है बताया था? जहाँ पर बेबी बड़ा होता है, जहाँ पर जो बेबी होता है वो डेवलप करता है, जहाँ पर माँ के पेट में नहीं करता, यूट्रस में करता है। कहाँ करता है बेबी डेवलप? माँ के यूट्रस में। तो यूट्रस के अंदर ही वो क्या नाम है, वो जो ब्लीडिंग होती है ना, ब्लड होता है, वो जमा होता है। वो ब्लड उसी में ही जमा होता है, बड़ा वो जमा होने के कारण बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। तो वो एक दीवार के जरिए, वहाँ पर एक जो वेजाइना होता है, वो जो वेजाइना यूट्रस वाला पार्ट होता है ना, यूट्रस इस प्रकार का होता है, वो इस प्रकार से बना होता है। तो यूट्रस इधर वाला पार्ट होता है, इस प्रकार से बना होता है, इधर साइड में, इधर फिर पाइप ओविडक्ट जा रहा होता है इधर से, फैलोपियन ट्यूब जिसे हम बोलते हैं, इस प्रकार से। तो इधर साइड में जो बन रहा होता है ना, इधर से ये फिर सर्विक्स होता है, फिर वेजाइना होता है, फिर यूट्रस होता है। यूट्रस के साइड में लाइनिंग जमने लग जाती है। एक लाइनिंग बनती है। लाइनिंग मतलब एक ब्लड की लेयर जमने लग जाती है, ब्लड की लेयर आने लग जाती है। वो ब्लड का लेयर क्या होता है? सिंपल सी बात होती है, वो होती है एक लेयर होती है जो कि क्या होती है? एग को डेवलप करने के, मतलब उस बेबी को डेवलप करने के लिए बाद में मदद करती है। अब बोल रहा ड्यूरिंग इस पीरियड के दौरान, जिसको पीरियड भी बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, बिकम 6 सो एज टू रिसीव द एग इन केस इट इज़ फर्टिलाइज एंड बिगिनस टू डेवलप। कि अगर इन केस, अगर देखो वो क्या होता है, मोटी हो जाती, थिक मतलब मोटा हो जाती है, मोटी लेयर वहाँ पे जमने लग जाती है। सो एज टू रिसीव द एग, ताकि वो एग को रिसीव कर सके। मतलब एग जो बनता है ना, एग वही बात हो गई, ओवम को बोलते हैं एग। इन केस इट इज़ फर्टिलाइज, अगर वो फर्टिलाइज होती है एग, अगर फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज मतलब मिलना, ओवम का किसके साथ, मतलब एग सेल का, ओवम का, ओवा का एक ही बात है, किसके साथ? स्पर्म के साथ मिलना, तो फर्टिलाइज कहलाता है। एंड बिगिंस टू डेवलप, और वहाँ पे बेबी जो वो डेवलप हो रहा है, जो जाइगोट बनेगा ना, जाइगोट बनेगा, वो डेवलप होने लगा, तो उसको दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी, इसके कारण क्या होगा? प्रेगनेंसी हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी वुमेन। अब इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, अगर फर्टिलाइजेशन मतलब मिलते नहीं है, स्पर्म और ओवम मिलते नहीं है, तो क्या होता है? द रिलीज्ड एग, तो एग हो जाता है, रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है। एक महीने बाद ब्लड के द्वारा बाहर निकल जाता है जो एग होता है। द थिकन्ड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलॉन्ग विद इट्स ब्लड वेसल्स शेड ऑफ मतलब शेड ऑफ माने झड़ जाते हैं, नीचे निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ब्लड बाहर निकल जाता है। द फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर द रिलीज्ड एग एंड द थिकन्ड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलॉन्ग विद इट्स ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ, ब्लड वेसल्स के साथ साथ वो बाहर निकल जाती है। थिकन्ड मतलब मोटा, लाइनिंग मतलब होती है लेयर यूट्रस के अंदर, जो कि ब्लड वेसल्स के साथ साथ बाहर निकल जाती है, ब्लड बाहर निकल जाता है। ठीक है। दिस कॉजेज ब्लीडिंग मतलब ब्लड निकलना, ब्लीडिंग माने ब्लड निकलना, बाहर निकलते हैं, वो खराब ब्लड होता है। तो इन वुमेन विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, वुमेन के अंदर क्या कहलाता है, जिसे मैं बता चुका मैं आपको, उसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ठीक है।
क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन ओकर्स वंस इन अबाउट 20 to 30 डेज, और ये एक बार ही होती है मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं इसको। मेंस्ट्रुएशन एक ही बार होती है 30 दिन के बीच, मतलब एक महीने के अंदर या फिर 30 दिन, एक ही बात है, एक महीना कह लो या 30 दिन कह लो, एक ही बात होती है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिनस एट प्यूबर्टी, जब सबसे पहला होता है वो प्यूबर्टी के टाइम पे होता है, 10, 11, 12 साल की उम्र में होता है। एंड इज टर्म्ड, उसको दिया नाम क्या दिया जाता है, मेनार्क दिया जाता है। ये डिस्कस हो चुका है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे पहले ही। एट 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो स्टॉप्स हो जाती है, वो रुक जाती है। जिस मेंस्ट्रुअल साइकिल बता चुका मैं आपको, जिसके अंदर ब्लीडिंग होती है हर 30 दिन में, मतलब वही मेंस्ट्रुएशन को ही बोलते हैं। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड मेनोपॉज, और जो ब्लीडिंग अगर जब रुक जाती है तो वो उसको बोलते हैं मेनोपॉज, जो कि 45 से 50 साल की उम्र में वो सब रुक जाती है, ब्लीडिंग होना रुक जाता है। इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में बी इरेगुलर, शुरुआती रूप से, इनिशियली माने शुरुआती रूप से मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जिसमें क्या नाम वुमेन होती है वो अपना एग सेल निकालती है, तो वो उस दौरान में क्या होता है वो इरेगुलर भी हो सकती है, मतलब कुछ दिनों बाद 40 में हो गई, 50 दिन में हो रही है, या 2 महीने बाद हो रही है, तो ये इरेगुलर है। या पहले ही हो रही है, जल्दी हो रही है, फास्ट हो रही है, तो ये इरेगुलर स्टार्टिंग में हो सकता है ऐसा कि इरेगुलर हो, लेकिन आफ्टर इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर, अगर वो कुछ समय बाद वो क्या होती है रेगुलर होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब 30 दिन या 28 दिन के बाद। अब पहली क्वेश्चन कर रही है, सेज दैट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ ए वुमन लास्ट फ्रॉम मेनार्क टू मेनोपॉज, इज शी राइट? यस, उसकी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है ना वो कहाँ से मेनार्क से मेनोपॉज तक है, मतलब कि 10, 11, 12 साल से लेके 45 से 50 साल के बीच में, तब वो रुक जाती है ब्लीडिंग होना। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल बाई हार्मोन्स, और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना वो हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है। उस हार्मोन्स को बोलते हैं एस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन। काम आएगा, याद कर लो, लिख लो इसे। उस हार्मोन को क्या बोलते हैं? हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जो देखो हार्मोन्स का काम होता है हमारे शरीर के अंदर, जैसे आपने देखा होगा कि है ना, जो लड़के होते हैं, लड़कों की क्या होती है, मूंछ आ जाती है, जैसे हमने पढ़ा था, लड़कों को क्या आ जाता है, मूंछ आ जाती है, लड़कों की आवाज़ गहरी हो जाती है, एकदम भारी भारी आवाज़ हो जाती है, लड़कों की हाइट अचानक से बढ़ जाती है, तो वो सब बताया था मैंने आपको कि वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। और फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, ये सारी चीज़ें मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनकी आवाज़ पतली होती है, क्या होते हैं लड़कियां थोड़ी सी शर्मी, उनकी जो ब्रेस्ट साइज बढ़ता है और जो कमर से नीचे वाला हिस्सा भी बढ़ता है, उनका पेल्विक रीजन बोलते हैं उसको। तो ये किसकी वजह से होता है, किस हार्मोन की वजह से होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। ये सब किसकी वजह से होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हमें एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से फीमेल्स में देखने को मिलता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखने को मिलता है फीमेल के एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। अब आगे चलते हैं। द साइकिल इंक्लूड्स द मैच्योरेशन ऑफ द एग। साइकिल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसके अंदर मैच्योरेशन होता है एग का। एग बड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, मैच्योर होने स्टार्ट करते हैं, और जो रिलीज भी हो जाते हैं, फिर मैच्योर होने के बाद बाहर निकल जाते हैं। थिकनिंग ऑफ यूट्रीन वॉल। यूट्रीन मतलब वॉल, मतलब यूट्रस की जो वॉल है उसको बोल रहा है यहाँ पर। एंड इट्स ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट ओकर। तो वो टूट जाती है, वो निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। वो जो ब्लड जमता है उसके ऊपर, जो ब्लड वेसल्स उसके ऊपर लेयर के ऊपर, यूट्रीन वॉल के ऊपर जो ब्लड जमता है वो बाहर निकल जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है, टूट जाता है। अगर वो प्रेगनेंसी नहीं होती है, कोई प्रेग्नेंट नहीं होती, तो हर महीने बाद वो बाहर निकल जाता है। अगर स्पर्म अगर उसके साथ फर्टिलाइज कर पा रहा है तो वहाँ बेबी डेवलप होगा, जाइगोट बनेगा। अगर वो स्पर्म अगर वहाँ पर फर्टिलाइज नहीं किया तो वो ब्लीडिंग के द्वारा बाहर निकल जाएगा। कौन? ओवम। जो गैमिट, फीमेल गैमिट या ओवम कह सकते हैं, उसको एग सेल बोलते हैं या ओवा कहते हैं। अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, स्पर्म के साथ नहीं मिला, तो वो ऐसे ही बाहर निकल जाएगा। 1 महीने के बाद वो अपने आप ब्लड के साथ बाहर निकल जाएगा। इन केस द एग इज़ फर्टिलाइज। अगर इस केस में अगर एग फर्टिलाइज करता है तो इट बिगेंस टू डिवाइड, और वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है सेल। जाइगोट जो बनता है ना, जाइगोट बनेगा, बताया था आपको। जाइगोट है, जाइगोट सेल बनेगी, एक सेल बन गई, अब वो 2 साल में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर 4 के बाद 8 के बाद 16 के बाद 32, ऐसे वो डिवाइड करनी स्टार्ट हो जाएगी। अब वो बड़ा होने स्टार्ट होएगा, मतलब जाइगोट से फिर वो बनेगा कुछ हफ्तों बाद
कुछ हफ्तों बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो के बाद फिर वो क्या बन जाएगा, कुछ महीनों बाद फिटस बन जाएगा। तो इसका नाम अलग अलग बदल जाएगा, ठीक है, उसका नाम भी बदल जाएगा उसके बेस पे। इट बिगिंस टू डिवाइड एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूट्रस। अब वो डिवाइड होने के साथ साथ वो जो अब 4 से 8 से बाद तक वो ओविडक्ट से के रास्ते आएगा, और ओविडक्ट के बाद वो कहाँ जाके आ जाएगा, किसके साथ कहाँ पर अटैच हो जाएगा, वो यूट्रीन वॉल में या यूट्रस में कह सकते हैं। वो वहाँ जाके यूट्रस में जाके अटैच हो जाएगा, और वहाँ पे अटैच होने के साथ एम्बेडेड हो जाएगा। मतलब एम्बेडेड मतलब धस जाना, एक जगह पर धस जाएगा वहाँ जाके यूट्रीन वॉल में जाके ब्लड वेसल्स के बीच में, और डेवलपमेंट वहाँ पे शुरू हो जाएगी फिर उसकी, जैसे कि हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था, फिगर नंबर जो 9.8 है उसके अंदर। अब देखो, हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। अब सेक्स मतलब होता है मेल या फीमेल। सेक्स माने मेल या फिर फीमेल। सेक्स माने मेल या फीमेल। क्या अगर बेबी को हम सेक्स पता करना, डिटरमाइंड मतलब पता करना, तो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ कि देखो, जो मेल होता है ना, मेल के अंदर जो सेक्स डिटरमाइंड होता है और फीमेल के अंदर जो सेक्स डिटरमाइंड है, ये हम पहले डिसाइड नहीं करते। ये हमारी सेल्स होती है ना, जो स्पर्म होती है और ओवम होती है, ये डिसाइड करती है। स्पर्म के अंदर मैं समझा देता हूँ यहाँ पर। स्पर्म के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। स्पर्म के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, उस सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना। अब ओवम है, साथ में ओवम भी है। ओवम के अंदर भी क्या है, एक न्यूक्लियस होगा, पक्का पता है न्यूक्लियस होता ही है ओवम के अंदर। सिंगल यूनिसेलुलर है तो क्या हो गया, यूनिसेलुलर है तो बट इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है स्पर्म के अंदर। अब स्पर्म के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, उसके अंदर होता है डीएनए। क्या होता है, डीएनए होता है। इनके अंदर क्या होता है, डीएनए के। अब इनके अंदर क्रोमोसोम्स, डीएनए के अंदर क्या है, डीएनए बन रहा है। अब डीएनए बाद में, जब डीएनए नहीं होता तो बाद में क्या बनता था, वो आपस में जुड़ जाता है। जब डिवाइड करते हैं तो क्या बनते हैं, वो क्रोमोसोम्स बनते हैं। जब सेल डिवाइड करती है तो क्या बनते हैं, क्रोमोसोम्स बनते हैं। क्रोमोसोम्स बनते हैं, समझाया था क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमो मतलब कलर बॉडी, ठीक है। क्रोमोसोम्स जो हमारे जेनेटिक जीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। अब क्रोमोसोम्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोबारा से। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, मैं यहाँ पर दोबारा यहाँ लिखता हूँ। क्रोमोसोम्स 2 प्रकार के होते हैं। जो स्पर्म है, स्पर्म मतलब मेल गैमेट है, और क्रोमोसोम 2 प्रकार के होते हैं। जैसे मेल के अंदर होते हैं XY क्रोमोसोम्स, और फीमेल के अंदर होते हैं ओवम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं XX क्रोमोसोम्स, ठीक है। मेल के अंदर XY क्रोमोसोम्स होते हैं। दोनों 2 स्पर्म होंगे, 2 तरीके स्पर्म होंगे। या तो वो X वाला क्रोमोसोम्स, X क्रोमोसोम्स वो होगा, या फिर इसके अंदर Y क्रोमोसोम है। कि ओवम के अंदर जो क्रोमोसोम होगा या तो वो X होगा, या फिर दूसरा वाला भी X ही होगा। कोई दूसरा क्रोमोसोम नहीं होगा उसके अंदर, उसमें भी X ही होगा, ठीक है। तो बेबी डिटरमाइंड अब कैसे होगा, अब ये फर्टिलाइजेशन करेंगे ना, जब X मिलेगा किससे, X से। तो अब ये होते हैं टोटल कितने होते हैं, ये वाले होते हैं, ये टोटल होते हैं मदर से, फादर से मिलते हैं 23। फादर से कितने मिलते हैं, 23 क्रोमोसोम्स। और मदर के पास भी कितने होते हैं, ये भी 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये 23 होगा और ये 23, मतलब कि 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो कुल मिला कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स। अब ये 23 क्रोमोसोम्स और 23 क्रोमोसोम मिलकर क्या बनाएंगे, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ यहाँ पर ग्रीन कलर में, कि ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे भाई, ये बनाएंगे 46 क्रोमोसोम्स। जब 23 क्रोमोसोम्स आपस में मिलेगा और 23 मिलेगा तो क्या बनाता है वो, 46 क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम्स किसके अंदर होते हैं, बेबी के अंदर। अब 46 क्रोमोसोम्स तो बनेंगे उसके अंदर, ये तो पता है हमें 46 बनेंगे। लेकिन अब वो जुड़ेगा किससे, अगर ये वाला, ये फीमेल वाला पार्ट है, ये फीमेल वाला जो XX क्रोमोसोम्स है, अब किसी से कोई भी मिल जाए इसके अंदर, अगर ये वाला X क्रोमोसोम जो मेल वाला, जो फादर का जो X क्रोमोसोम्स अगर इस वाले से मिला मदर के ओवम से, X स्पर्म वाले से, X क्रोमोसोम से, तो होगा बॉय। अगर ये X और ये X दोनों आपस में मिले तो XX हुआ, तो वो तो बनेगा गर्ल। एक जाइगोट बना ना, तो XX का बन गया, तो बनेगा, वो तो बनेगी गर्ल। और अगर XY हो गए तो वो बनेगा बॉय। समझ रहे हो, अब ये XY 46 क्रोमोसोम्स बनेंगे और ये XX 46 क्रोमोसोम्स, अगेन समझ रहे हो। तो X एक ही बनेगा ना बेबी, तो XX क्रोमोसोम्स बन गया, उसका मतलब क्या है, फीमेल है। और XY क्रोमोसोम्स बन गया तो उसका मतलब क्या है, वो मेल है। क्लियर है आपको, समझ में आ गया। अभी आप पहली बोल रही है कि भाई क्या बोल रही है पहली,
कि आई हेयर्ड माई मदर, कलर चेंज करते हैं इसका, रेड कलर, आई हेयर्ड माई मदर एंड माई आंट टॉकिंग अबाउट माई कज़िन हु इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी। अब जो मेरी मम्मी है और मेरी आंटी है वो अपने कज़िन के बारे में बात कर रही है जिसके पास एक बेबी होने वाला है, ठीक है। दे वर डिस्कसिंग वेदर शी वुड गिव बर्थ टू, कर रहे हैं कि क्या वो बेबी एक लड़के को जन्म देंगी या फिर वो या एक लड़की को जन्म देगी, इसको जन्म देंगी। तो वही क्वेश्चन आपस में डिस्कस कर रही है। तो आई वंडर व्हाट मेक्स द फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड मतलब जिसमें फर्टिलाइज्ड एग मतलब जिसके अंदर मेल और फीमेल, फर्टिलाइज मतलब मिलना, मिलना किसका, स्पर्म का और ओवम का। अब वो फर्टिलाइज एग बनाएंगे, मतलब जाइगोट के बारे में बात की जा रही है। फर्टिलाइज एग माने जाइगोट के बारे में। डेवलप आइदर इनटू अ बेबी बॉय और ए गर्ल, जो जाइगोट है वो या तो बॉय में कन्वर्ट होगा या गर्ल, ये डिपेंड करता है कि वो क्रोमोसोम्स किसके हैं, एक्स वाई और एक्स एक्स क्रोमोसोम्स, एक्स एक्स क्रोमोसोम्स और एक्स वाई क्रोमोसोम डिपेंड करते हैं, ठीक है। एक्स एक्स क्रोमोसोम्स किसके अंदर होते हैं, फीमेल के अंदर, और एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं मेल के अंदर। पढ़ेंगे, देखो बॉय और या गर्ल पता करेंगे। इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग मतलब जाइगोट के बारे में बात की जा रही है। इज़ द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी, सेक्स माने मेल या फीमेल। दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, और ये इंस्ट्रक्शन जो फीमेल और मेल बनेगा ये सब किसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। इन द फर्टिलाइज एग मतलब जाइगोट के बारे में बात की जा रही है, फर्टिलाइज एग के अंदर। समझ पा रहे हो कि कैसे पता चलेगा, क्रोमोसोम्स की वजह से। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 8 दैट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। कोई भी सेल है उसके अंदर अगर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होता है। ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके करेक्टर बिहेव के ऊपर डिपेंड करता है। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, सभी ऑर्गेनिज्म के पास 23 के पेयर्स होते हैं, 23 के पेयर्स। जैसे पेयर है ना, जैसे जूतों का पेयर है, मतलब एक पेयर में कितने होते हैं, 2 होता है, कहते हैं ना एक पेयर है, एक पेयर में जैसे मान लो एक पेयर मतलब 2 शूज़ होंगे उसमें, 2 जूते, 2 पैरों के जूते होंगे ना, तो उसको बोलते हैं 223 पेयर्स मतलब 46 क्रोमोसोम्स हो गए। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल। न्यूक्लियाई माने न्यूक्लियस के बारे में बात की जा रही है, जो उनकी सेल्स होती है। हमारे अंदर सेल्स होते हैं स्पर्म और ओवम फीमेल के अंदर होता है और स्पर्म मेल के अंदर होता है। 2 क्रोमोसोम्स, अब बात की जा रही है यहाँ पर 2 क्रोमोसोम्स, आउट ऑफ दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स मतलब फीमेल और मेल वाले के बारे में बात की जा रही है। नेम्ड एक्स एंड वाई। अब देखो एक्स वाई क्रोमोसोम्स किसके अंदर होगा, मेल के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, मेल के अंदर। ए फीमेल हैज़ 2x क्रोमोसोम्स, 2x क्रोमोसोम मतलब x और x, ये 2x क्रोमोसोम्स हो गए, एक x वाला और एक ये वाला x वाला, 2x क्रोमोसोम्स। वाइल ए मेल हैज़ 1x एंड 1y क्रोमोसोम्स मतलब XY क्रोमोसोम, ये वाला x और y, XY क्रोमोसोम्स। समझ पा रहे हो, x और y यहाँ पे लिखा है, x और y क्रोमोसोम्स होते हैं किस, XY क्रोमोसोम्स होते हैं मेल के अंदर और XX क्रोमोसोम्स होते हैं फीमेल के अंदर। यहाँ लिखी हुई है, लाइन लिखी हुई है, ठीक है। मैं कहीं अपने मन से नहीं बता रहा, ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, मैं इस किताब में से ही पढ़ा रहा हूँ आपको। द गैमेट्स, जो गैमेट होता है या तो एग होगा, एग मतलब कि मेल और फीमेल के बारे में बात, मतलब ओवम के बारे में बात की जा रही है। ओवम एक ही बात है, एग सेल कह सकते हो, उसे एग कह सकते हो, एक ही बात है। और फीमेल के अंदर होता है एग, और स्पर्म किसके अंदर होता है, मेल के अंदर। हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, जिनके अंदर 1 सेट क्रोमोसोम्स होते हैं मतलब कि 23। अब एक सेट 23, एक सेट के बारे में, अब यहाँ पर 23 के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर एग कितना होगा 23, और यहाँ पर भी क्या है, एक सेट 23 क्रोमोसोम्स। क्लियर है। अब हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज़ 1 एक्स क्रोमोसोम्स। जो अभी तक फर्टिलाइज एग नहीं हुआ, अभी तक फर्टिलाइज नहीं किया ओवम तक, उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम्स, एक ही एक्स क्रोमोसोम्स होगा, या तो एक्स क्रोमोसोम होगा या फिर वाई क्रोमोसोम्स होगा। बट लेकिन स्पर्म्स आर ऑफ 2 काइंड्स, स्पर्म 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक्स क्रोमोसोम्स एंड अदर काइंड इज वाई क्रोमोसोम्स। स्पर्म के अंदर 2 प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक एक्स मतलब स्पर्म मतलब मेल से आ रहा है, मेल बनाते हैं। स्पर्म कौन बनाते हैं, मेल। मतलब कौन बनाता है, टेस्टिस बनाते हैं। टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस किसमें होता है, मेल के अंदर, मतलब मेल के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। हमारे अंदर जैसे बॉयज़ होते हैं वो सारे, उनके अंदर
एक्स क्रोमोसोम्स और द अदर काइंड हैज़ एक्स क्रोमोसोम्स, मतलब एक्स वाई होता है बॉयज़ के अंदर क्रोमोसोम्स और एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होता है फीमेल के अंदर। याद रखो इसको, मैंने स्पर्म लिख लो कहीं, ये बात है, इन बातों को लिख लिया करो, जो मैं आपको बताता हूँ ना वो सारी चीज़ों को लिख लिया करो, क्योंकि ये सारी किताबों में लिखी हुई है, आपको तभी समझ में आएगा सब कुछ। व्हेन स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम्स फर्टिलाइज द एग, जो स्पर्म होता है जिसके पास एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर वो एग के साथ फर्टिलाइज कर गया फीमेल के अंदर जो होता है, तो जाइगोट वुड हैव 2 एक्स क्रोमोसोम्स, और जाइगोट के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे, एक्स और एक्स, मतलब कि फीमेल होगी एंड डेवलप इनटू ए फीमेल चाइल्ड, और वो सिंपल में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फीमेल चाइल्ड में। समझ पा रहे हो? इफ़ द स्पर्म कंट्रीब्यूट, अगर जो योगदान, कंट्रीब्यूट माने होता है योगदान, अगर स्पर्म के अंदर जो स्पर्म योगदान देता है वाई को देता है, वाई क्रोमोसोम देता है एक्स सेल को, ओवम को, तब क्या बनेगा, वो बॉय बनेगा। एट फर्टिलाइजेशन मतलब मिलना स्पर्म का और ओवम का, द जाइगोट विल डेवलप इनटू ए मेल चाइल्ड, तो उसके अंदर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेल चाइल्ड में, एक्स वाई। समझ पा रहे हो, एक्स वाई क्रोमोसोम्स, ये डायग्राम बना के समझा रखा है। स्पर्म है, या तो अगर स्पर्म 2 ही प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के ही होंगे भाई, अगर उसमें क्रोमोसोम 2 ही प्रकार के मिलेंगे, या तो वाई क्रोमोसोम मिलेगा या एक्स क्रोमोसोम मिलेगा, और ये फीमेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम मिलेंगे, तो इनमें से या इससे ये मिल गया तो क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा भाई, ये क्या बनेगा, एक्स वाई क्रोमोसोम क्या बनता है, बॉय बनेगा। समझ रहे हो? और अगर एक्स क्रोमोसोम्स दोनों ये दोनों मिल गए तो क्या बनेगा, गर्ल बनेगी, क्या बनेगी, गर्ल बनेगी, लड़की बनेगी, ठीक है, फीमेल बनेगी। समझ रहे हो? ये दे रखा है यहाँ पर इस तरीके से। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, सेक्स डिटर्मिनेशन जो सेक्स को पता करते हैं, सेक्स माने मेल या फीमेल, इन ह्यूमंस में, इंसानों के अंदर। नाउ यू नो दैट द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर डिटरमाइन सेक्स ऑफ अनबॉर्न बेबी। अब आपको समझ में आ रहा होगा, देखो एक्स क्रोमोसोम्स, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, ये दोनों सेम ही तो हुए, लेकिन यहाँ पर एक्स और वाई ये दोनों डिफरेंट है। तो अब ये मेल का, ये अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम्स किसके अंदर होते हैं, मेल के अंदर। अब मेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम, और एक्स दोनों ही एक्स है, चाहे दोनों ही एक्स है, तो ये किसके अंदर होते हैं, फीमेल के अंदर होते हैं, फीमेल क्रोमोसोम्स। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, देखो कोई सा भी मिले, सेक्स कौन डिसाइड कर रहा है, मतलब मेल या फीमेल कौन डिसाइड कर रहा है, मेल। सेक्स कौन डिसाइड कर रहा है, याद रखना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सेक्स किसे कहते हैं, मेल और फीमेल को बोलते हैं सेक्स। मेल कौन डिसाइड, कोई भी बच्चा मेल है, लड़का पैदा कब होगा, कौन डिसाइड करेगा इस चीज़ को, पापा, फादर के पास ही क्या होगा, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होंगे, पापा के पास ही कौन से क्रोमोसोम्स होंगे, एक्स और वाई। मदर के पास क्या होंगे, मदर के पास दोनों ही एक्स होंगे, कोई सा भी मिल लो। समझ पा रहे हो? अब चाहे एक्स मिले या वाई मिले, अब ये डिसाइड कौन करेगा, मेल, मतलब पापा का स्पर्म जो होता है, फादर स्पर्म होगा, वो डिसाइड करेगा। उसके अंदर जो न्यूक्लियस एक्स है, अगर उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम्स फर्टिलाइज कर गया मदर की, कोई से भी इससे कर ले चाहे इससे कर ले, तब बात तो वही पड़ेगी। वाई, अगर वाई कर गया तो डिपेंड करता है, देखो अगर एक्स मिल गया तो फीमेल होगी, और अगर वाई मिल गया तो मेल होगा। किसी से मिल लो, या इससे मिल जाओ, इससे मिल जाए, फीमेल के एक्स क्रोमोसोम्स किसी से मिल जाओ, फर्टिलाइज कर दो, मतलब मिलने का मतलब फर्टिलाइज कर दो। क्लियर है? अब देखो, द बिलीव दैट द मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। हमारे समाज के अंदर ये बिलीफ माना जाता है कि बच्चे की लड़का लड़की होने के लिए, अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, लड़का हुआ है पैदा या लड़की पैदा हुई है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन, किसको ठहराया जाता है, किसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, मदर को। तो ये गलत है, ये क्या है, गलत है। हमारे सोसाइटी में किसको गलत माना जाता है, मदर्स को, औरतों को गलत माना जाता है, फीमेल्स को गलत माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो उनको रिस्पॉन्सिबल, उनको नॉलेज नहीं है लोगों को इस चीज़ की कि भाई मेल ये चीज़ें रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, मेल होता है, क्योंकि वो एक्स वाई क्रोमोसोम्स बनाता है, ना कि एक्स क्रोमोसोम्स बनाता है। एक्स वाई क्रोमोसोम्स ही डिसाइड करेंगे ना मेल होगा या फीमेल होगा, फर्टिलाइजेशन होगी तभी तो डिसाइड होगा। समझ पा रहे हो? एंड ब्लेम हर फॉर दिस टोटली अनजस्टिफाइड। और ये क्या न्याय की बात है ही नहीं है, उसको ब्लेमिंग करना, उसको इंजाम ठोकना उसके ऊपर, तेरे वजह से मेल या फीमेल हुआ है। तो औरत का हाथ नहीं है उसके पीछे किसका हाथ है, जो उसके पापा फादर है, जो औरत है उसकी जो बेबी का फादर है, वो बेबी का फादर है, वो रिस्पॉन्सिबल है। समझ रहे हो? जो बेबी पैदा हुआ है ना, उसका वो अगर वो कोई से भी सेक्स के रूप में, वो कोई से भी सेक्स में हुआ है, वो
चाहे वो मेल में हुआ है या फीमेल में हुआ है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? पापा है, क्योंकि पापा का क्रोमोसोम्स XY होता है। हमेशा मेल का क्रोमोसोम्स XY याद रखना हमेशा। हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स, अब ऐसे हार्मोन्स जो कि सेक्स हार्मोन्स के अलावा, ऐसे हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन समझा था हमने, उनके अलावा हटके, उनसे हटके। अब यहाँ पर देख रहे हो, लुक एट द फिगर 10.3 पे देखेंगे हम। द हार्मोन्स सीक्रेट बाय द पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो हमारे ब्रेन के अंदर होता है, कहाँ होता है? ब्रेन में। वो किसको स्टिमुलेट करता है? टेस्टिस को। टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है। एंड ओवरीज टू प्रोड्यूस द देयर हार्मोन्स, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो टेस्टिस और ओवरीज को स्टिमुलेट करता है, बढ़ावा देता है, क्या प्रोड्यूस करने के लिए? हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए। इनके अंदर हार्मोन्स होते हैं। ओवरीज के अंदर एस्ट्रोजन होता है और टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है। समझ रहे? यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब होता है डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस, जिनके अंदर कोई पाइप नहीं होता, डायरेक्ट वो अपना जो हार्मोन्स डायरेक्ट ब्लड के अंदर छोड़ देते हैं, उनके अंदर कोई पाइप नहीं होता। डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। इट इज़ अटैच टू द ब्रेन, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो ब्रेन से अटैच जुड़ा होता है। अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी, द टेस्टिस एंड द ओवरीज, देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी सच एज थायराइड ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जिनके अंदर डक्ट नहीं होता, जैसे थायराइड गले में होता है, कहाँ होता है? नेक में होता है। क्या करता है? रिलीज थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज़ करता है। क्या करता है? थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज़ करता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज़ करता है, समझ रहे हो? थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज़ करता है ये थायराइड ग्लैंड। पैनक्रियाज इंसुलिन करता है, इंसुलिन अगर इंसुलिन नहीं रिलीज़ होगा तो हमें डायबिटीज़ हो जाएगी। तो क्या है? इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ करता है। एंड एड्रेनलिन, एड्रेनल किडनी के ऊपर होता है, ये क्या करता है? एड्रेनलिन हार्मोन करता है। इधर साइड में लिख रहा हूँ मैं, एड्रेनलिन, ADRENALINE, एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनल है और एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज़ करता है। इसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन क्या बोलते हैं हम? इमरजेंसी, अचानक से इमरजेंसी में काम आता है, इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन। लिख लो इसे स्पेलिंग, ठीक है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ब्रेन के नीचे होता है, जुड़ रहता है ब्रेन से। ये थायराइड गले में होता है, थायराइड ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड इधर होता है, किडनी के ऊपर होता है। पैनक्रियाज होता है यहाँ पर, पत्ती जैसा दिखने वाला, ये पैनक्रियाज दिख रहा होगा आपको, समझ पा रहे हो? और फिर आता है पोजीशन ऑफ ओवरी इन फीमेल, ये पोजीशन होता है यहाँ पर, ये ओवरी होती है। और अगर मेल के बारे में बात की जाती है तो ये क्या है? मेल के अंदर ये क्या है? ये होता है टेस्टिस, होता है मेल के अंदर। किसके अंदर होता है? मेल के अंदर, MALE, मेल के अंदर। पोजीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ का पोजीशन होती है? वो सब, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, एड्रेनल ग्लैंड हो गया, ओवरी हो गई, टेस्टिस हो गया, ये सब क्या है? एंडोक्राइन, मतलब डक्टलेस ग्लैंड है ये। कैसे ग्लैंड है? पैनक्रियाज हो गया, कैसे ग्लैंड है? डक्टलेस ग्लैंड है। जो एंड पहली हैड वंस विजिट देयर आंट who was a doctor and remembered that a boy named काका had a very big and bulging throat, और उसके बड़ा गला है और बहुत ही भारी भरकम गला है। थ्रोट माने गला होता है। काका हैड ए वेरी, जो काका है उसका जो उसको एक लड़का याद है जिसका नाम काका था, जिसका गला बहुत बड़ा था, और बल्जिंग मतलब भारी भरकम गला था उसका। देयर आंट हैड टोल्ड दैम दैट काका वाज सफरिंग फ्रॉम गोइटर। गोइटर होती है आयोडीन की वजह से होती है, आयोडीन की कमी से होती है। आयोडीन की कमी से एक ऐसी बीमारी होती है जो गले में होती है, हो जाती है, गले के अंदर गले में हो जाते हैं, गला सूज जाता है और भारी भरकम हो जाता है, तो आयोडीन की कमी से होती है। ए डिजीज़ ऑफ द थायराइड ग्लैंड, एक थायराइड की ग्लैंड की सूजन होना, इन्फ्लामेशन माने सूजन, INFLAMMATION, इन्फ्लामेशन मतलब सूजन होती है, गले में सूजन, थ्रोट में, थायराइड ग्लैंड में सूजन हो जाने को बोलते हैं हम गोइटर। और किसकी भी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से, बहुत ज़्यादा जरूरी है।
the best you can be what is. Quality education. Alright, content to the best you learn, they walk. Deep alright, content to the best you learn. They walk deep alright, content to the best you learn. They walk deep alright, content to the best you learn. They walk deep. Dora content too. They want the rock has been the best ever too. And the wonderful गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए।